कहा गया। महाभारत के कुछ दिनों बाद द्विपायन मुनिराज के क्रोध से द्वारिका नगरी जल गई। यह सुन पांचों पांडव बहुत दुखी हुए और उन्होंने पुनः द्वारिका नगरी को बसाया। नई द्वारिका बनाने के बाद भी पांडव खुश नहीं थे। उनका मन स्थिर नहीं था। वे बहुत विचलित रहते थे और मन ही मन विचार करते थे, अरे जब देवों द्वारा बनाई हुई यह द्वारिका नगरी भी बच नहीं सकी तो हमारा क्या होगा। राज्य के लिए हमने अपने भाइयों से युद्ध किया जिसमें कितने सारे निर्दोष सैनिक मर गए। यह सब संसार तो नश्वर है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपने कल्याण की भावना भाई और आत्मचिंतन करने लगे। उसी समय जूनागढ़ में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का समोशरण आया। सभी पांडव, द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा समोशरण में हैं। उन्होंने बहुत भक्ति भाव से दर्शन किए और वहां भगवान की दिव्य ध्वनि से अपने कल्याण का उपदेश सुना। दया विशुद्ध धर्म दयामय है। सम्यक दर्शन जैन दर्शन का मूल है। सम्यक ज्ञान का मूल सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का मूल सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन को प्राप्त किए बिना हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन नहीं है और हम चारित्र की ओर बढ़ गए। सम्यक दर्शन नहीं है, ज्ञानार्जन की ओर बढ़ गए। सम्यक दर्शन नहीं है, तप की ओर बढ़ गए। सम्यक दर्शन नहीं है, हम मासोपवासी भी बन गए। तो सम्यक दर्शन के अभाव में कभी भी आत्मा का कल्याण नहीं होता, बल्कि वह ज्ञान, वह चारित्र, वह तप संसार के लिए कारण बनता है। वह कभी भी चतुर्गति से मुक्त होकर के निर्वाण को प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखता है। पांडवों के मन में वैराग्य के भाव तो पहले से ही थे। समोशरण में वे अपने पूर्व भाव से भी अवगत हुए। उपदेश सुनकर उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा सभी रानियों ने भी पूर्व भव के बारे में जानकर अपने कल्याण के लिए सभी ने राजुरमती माता जी से दीक्षा ले ली तथा आर्यिका बन गई। पांचों मुनिराज ध्यान में मग्न थे। तभी दुर्योधन का भांजा वहां से जा रहा था। पांचों मुनिराज को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वह मन ही मन कहने लगा, अरे देखो तो इन धूर्त पांडवों को, मेरे मामा को मारकर कैसा ढोंग रच रहे हैं। ये कपटी बड़े ध्यानी बनते हैं।
अभी मैं इनका सारा नाटक खत्म कर देता हूँ और मैं अपने मामा की मृत्यु का बदला ले लूंगा। विनाशकालय विपरीत बुद्धि। उस पापी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने सैनिकों को पास में ही आभूषणों को गर्म करने तथा जलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों, जाओ और इस लोहे के आभूषणों को तब तक तपाओ जब तक ये लाल सुर्ख ना हो जाए। उसके पश्चात उन लाल सुर्ख गर्म मुकुट कुंडल इन सभी को मुनिराज को पहना दिया और उन पर घोर उपसर्ग करने लगा। किस तरह वह पांचों उसे सहन कर रहे थे, समता भाव रखे थे, किसी ने चूं तक नहीं की। उनके शीश, उनका कपाल यह गर्म हो रहा था, जल रहा था, किंतु कोई भी ध्यान से विचलित नहीं हुआ। वे सभी ध्यान में इतने मग्न थे कि कोई भी अपने स्थान से हिला तक नहीं और थोड़ी देर में उनका शरीर ऐसा जल रहा था मानो सूखी लकड़ी जल रही थी। पूरा शरीर लाल पड़ गया, धुआं निकलने लगा, किंतु धन्य है ऐसे मुनिराज जो शांत मुद्रा में भी समता भाव के साथ इस घोर उपसर्ग को सहते रहे। उन मुनिराजों ने जलते हुए शरीर में तनिक भी ध्यान नहीं दिया, वे तो आत्मा में ही लीन थे। उन्होंने कोई हलचल नहीं की। वे यही सोचते रहे, आत्मा तो अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। मैं शरीर नहीं, मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूं। ये शरीर जल रहा है या आत्मा नहीं। शरीर और आत्मा ये दोनों भिन्न हैं। इस प्रकार चिंतन करते हुए अंतिम शुक्ल ध्यान में ही पहुंच गए। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और उसी समय उन्हें मोक्ष हो गया। नकुल और सहदेव ने स्वयं की चिंता नहीं की, किंतु उनके मन में अपने भाइयों के प्रति राग आ गया और वे सोचने लगे कि मेरे भाई किस प्रकार यह अग्नि को सहन कर रहे होंगे। इस प्रकार शांत भाव के साथ उन्होंने भी अपना देह त्याग कर दिया और समता भाव होने के कारण वे सर्वार्थ सिद्धि में देव बने। जहां यह घटना घटी आज भी उसे शत्रुंजय पर्वत के नाम से जाना जाता है। धन्य है ऐसे पांडव और उनकी साधना। सोने वाली भूमि पर चलते देखे
हे